उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रशासन शहरों के संग अभियान में बिचौलिए हुए सक्रिय। लैक्सिटी में पट्टे दिलाने के नाम पर हजारों रुपए की अवैध वसूली का पनप रहा है धंधा। नगर निगम और यूआईटी परिसर में सक्रिय हैं कमीशन खोर एजेंट। उदयपुर तहसील कार्यालय में लोगों के फॉर्म भरने की एजेंटगिरी करने वाला और जिला कलेक्ट्री में 150 रुपए मासिक तनख्वाह पर अस्थायी रूप से कार्य करने वाला सफाई कर्मी सुशील कुमार लौट कर रहा है अवैध वसूली। शहर के जागरूक लोगों ने किया विरोध तो घर आकर लौटाई राशि। जी हां, जानकारी मिली है कि राजस्थान सरकार के प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत दिए जाने वाले पट्टों में अब कमीशन खोर सक्रिय हो गए हैं। जहां सरकार महज 1 रुपए में पट्टा दे रही है, वहीं कुछ बिचौलिए लोगों से प्रति फाइल 20-20 हजार रुपए वसूल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को देखने को मिला, जहां तहसील कार्यालय में एजेंट बनकर लोगों के फॉर्म भरने और जिला कलेक्ट्री में महज 150 रुपए मासिक तनख्वाह पर कार्य करने वाले अस्थायी सफाई कर्मी ने कुछ लोगों से पट्टे दिलाने के नाम पर हजारों रुपए की वसूली कर ली। बाद में जब लोगों ने मोटी रकम लेने का कारण पूछा तो घबरा कर कुछ लोगों के पैसे पुनः लौटाए। वैसे ये सब हम नहीं बल्कि पीड़ित खुद बता रहे हैं। सुनिए किस तरह से लोगों से यह कमीशन खोर धोखाधड़ी करता है और हजारों रुपए उठाता है। यहाँ उदयपुर न्यूज अपील करता है कि यदि आपसे भी किसी एजेंट ने पट्टे दिलाने के नाम पर वसूली की है तो इसकी शिकायत तुरंत नगर निगम के उच्चाधिकारियों से करें या संबंधित थाने में सूचना जरूर दें। सर, कुछ दिन पहले पट्टे जारी कराने के लिए मैं नगर निगम गई थी। अंदर मुझे एक सुशील लौट करके बंदे हैं, वो मिले और उन्होंने मुझे कहा कि आप पट्टे बनाने के लिए काम से आए हैं तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपका पट्टा बनवा के और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और उसका चार्जेस मैं 1500 मेरी फ़ीस रहेगी एंड 16,500 पट्टा चार्जेस लगते हैं। और मैं घर आके आपसे फ़ोटोकॉपी और पेमेंट ले लूँगा। नेक्स्ट डे वो हमारे घर आए, हमसे फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए एंड पैसे लिए उन्होंने 16,500 और चले गए। आफ्टर अ वीक वो हमारे घर वापस आए और स्टाम्प पेपर लेके आए थे जिस पे टाइप हुआ था साइन कराने के लिए। वो हमसे साइन कराए और जो भी प्रोसीडिंग थी उन्होंने चालू कर दी। उन्होंने कहा था कि 15 से 20 दिन में मैं आपको पट्टा बनवा के दे दूँगा। कुछ पता नहीं लगने से हम नगर निगम गए। हमारे पास उन्होंने व्हाट्सएप किया था हमें एक म्यूटेशन का पेपर जिस पे कि हमारा नंबर था, तो हमने उस नंबर से निगम पे पूछा कि इस फाइल का क्या प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें पैसे जमा नहीं है 1600 रुपये जो कि न्यूज़पेपर में निकलवाने के लिए चाहिए, तो अगर आप जमा करा देते हैं तो इसका प्रोसेस आगे हो जाएगा। 1600 रुपये जमा कराने के बाद हमने उनसे ये पूछा कि म्यूटेशन के लिए टोटल चार्ज क्या लगता है, तो उन्होंने कहा हर पट्टे का अलग चार्ज होता है और आपके पट्टे में 2 से 3 हज़ार रुपये लगेंगे। ये सुन के हमें लगा कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और हमने जब लॉगिन करने की कोशिश की ऑनलाइन म्यूटेशन पे तो जो नंबर हमने दिया था ना वो नंबर उसमें था और ना ही ईमेल एड्रेस था। हमने सुशील लॉट को फ़ोन किया और हमने बोला कि सर हम निगम में हैं और इस तरह की हमें जानकारी आई है, हम आपके ख़िलाफ़ पुलिस में एफआईआर कराएंगे। तो वो डर गए और हमें बोला कि मैं आपको आईडी और पासवर्ड दे रहा हूँ। 1 घंटे में मुझे उन्होंने आईडी और पासवर्ड दिया था जिससे कि मैंने लॉगिन किया। उसमें मेरे अलावा 3 फाइलें और थी। तो मैं ये समझ गई कि ये धोखाधड़ी सिर्फ मेरे साथ ही नहीं और भी लोगों के साथ की जा रही है। वो इतना डर गए थे कि मेरे घर आके एक बार वो मुझे 10,000 रुपये दे के गए और अगले दिन सुबह आके उन्होंने मुझे 6500 रुपीज़ वापस दे दिए, जिसमें कि उन्होंने ना मुझसे फ़ाइल चार्ज लिया जो कि 1000 रुपये, क्योंकि वो इतना डर गए थे और वो यही कह रहे थे कि मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दो। उस ऑनलाइन पोर्टल पे जो 2 फाइलें और थी मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या आप ये सुशील जी के थ्रू कोई पट्टा करवा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, और हम उनको 2 फाइलें हमारी लगी हुई हैं और हर फाइल का 20-20 हज़ार रुपये हमने दिया है। उनकी फ़ाइल जब हमने खोल के चेक की तो उसमें 1600 जो अखबार में देने की फ़ीस होती है, उसके अलावा म्यूटेशन की फ़ीस उनकी 906 रुपये एक पट्टे पे थी और 145 रुपये दूसरे पट्टे पे थी। तो मैंने उनको ये पूरी बताई बात और उन्होंने भी उसको फ़ोन किया सुशील जी को। वो ऑलरेडी डरा हुआ था, उन्होंने भी बोला कि हम पुलिस के पास जाएंगे और तो वो
आप सोचिए कि उनके भी पूरे पैसे वापस कर गया और यही बोला कि मेरा नाम आप बाहर मत दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई और मैं ऐसा काम कभी वापस नहीं करूँगा। सर हमने उनके नंबर से पूरी इंक्वायरी निकलवाई, वो कलेक्ट्री में कोई पियोन या चपरासी और अस्थायी रूप पे कोई सुनील कुमार लोट करके हैं, उनका मेरे पास कार्मिक नंबर है, अगर मैं आपको बता सकती हूँ। सर उनका नाम है सुशील कुमार, पिता का नाम है खेमराज। आवेदन प्राप्ति कार्मिक नंबर है उनका 4600 और ये शास्त्री नगर खेमपुरा हरिजन बस्ती में रहते हैं। मैडम, जो आज आपके साथ हुआ है ऐसे शहर में, अभी तो ये चल रहा है अभियान। सर हम लोग जब निगम में खड़े थे अपनी पेमेंट जमा कराने के लिए, तो एक वृद्ध आदमी और खड़े थे वहाँ पे और हम आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मेरे साथ भी होने वाला था। सेक्टर 4 में मुझे किसी ने बोला कि 21,000 रुपये आपके म्यूटेशन के लगेंगे और बाकी स्टाम्प और उसका पैसा अलग लगेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक स्कैम या फ्रॉड जो भी है चल रहा है और काफ़ी लोग इसे कर रहे हैं। तो मेरा इसको आके बताने का कारण ये है कि लोगों में इसकी जानकारी रहे और ये फ्रॉड को कुछ हद तक कम किया जा सके।